हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है छठ पूजा का पहला संध्या अर्घ। तो आप संध्या अर्घ की, पहले अर्घ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और खरना हो चुका है, नहाई खाई भी हो चुका कल। तो आज संध्या का पहला अर्घ है और हम लोग तीनों को देखिए निकल लिए हैं। अभी तीनों को जा रहे हैं हम लोग। बेटी पीछे है, हस्बैंड और मैं, तीनों को भी रेडी होके जा रहे हैं पहला अर्घ के लिए। हम लोग को पता चला कि बैंगलोर में कहीं कहीं हो रहा है, तो हस्बैंड मॉर्निंग में चेक करने गए थे तो पता चला कि एक आगे में जाकर लेक है, तो वहीं पे हो रहा है पूजा। तो बस अभी हम लोग उसी के लिए निकले हैं। तो देखते हैं आज का अर्घ का कैसा रहेगा हमारा दिन। ब्लॉग में एंड तक बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और गाइस, छठी मैया आप सभी के ऊपर बहुत बहुत कृपा बनाए रखे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइज, हमारे घर से ना थोड़ी सी आगे, यानी कि थोड़ी ही दूर पे जिगनी लेक पड़ता है। तो उसी लेक पे बहुत ही सुंदर तरीके से सभी छठ व्रतियों ने छठ पूजा किया है। तो यहाँ का रास्ता पहले काफ़ी अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी मैं जब आई हूँ इस बार तो मैं देख रही हूँ कि रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है। और उसके बाद फिर रास्ता आपको ठीक दिखेगा। तो इधर देखिए रास्ता बहुत अच्छा ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा इधर। बट पहले जहाँ मैं स्टार्ट किया अपना ब्लॉग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि ऊबड़ खाबड़ था, तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो गाइज़, ये जो छठ पर्व है ना, ये बहुत बहुत साल भर का और ये पर्व सिर्फ हम बिहारियों, हम झारखंडियों, यूपियों का नहीं है। अब ये पर्व पूरे विश्व का हो चुका है और पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से ये पर्व को मनाया जा रहा है। मैं देख रही हूँ आजकल बहुत अच्छे तरीके से हर जगह सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी। यूके का मैंने देखा, फिर अमेरिका का देखा, फिर अभी दुबई का मैंने देखा है। इतने अच्छे तरीके से सभी जगह सेलिब्रेट हो रहे हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि छठी माँ का आशीर्वाद हर जगह कोने कोने पे बरस रहा है। और इनके गीत इतने अच्छे होते हैं, मतलब जैसे ही ये पूजा शुरू होता है ना, उसके पहले से ही ये गाना बजने लगता है पूरी जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह आपको ये सुनाई देगा। वैसे यहाँ मैं बैंगलोर की बात कर रही हूँ, तो अभी बैंगलोर में भी बहुत जगह होने लगा है, पहले ऐसा नहीं था। तो अब यहाँ बैंगलोर में भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो रहे हैं। सो गाइस, तो ये है घाट का नज़ारा। सारे व्रतियाँ जो हैं पानी में, जल के बीच में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। हम लोग डूबते सूरज को भी नमन करते हैं और उगते सूर्य को भी स्वागत करते हैं। और ये जो पूजा है ना, ये प्रकृति और सूर्य और जल के बीच का है, जिसमें कि जितने भी मतलब फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स सारे चढ़ते हैं। केला का पूरा कांधी चढ़ जाता है इसमें, और बहुत सारे गोटा फल जो होते हैं, नारियल, ये सारे चढ़ते हैं। डांभा से लेके शरीफा, सेव, केला, सब कुछ जितने तरह के फ्रूट्स हैं सारे इसमें चढ़ते हैं। और ये जो पूजा है, इसमें कोई किसी तरह का बाहरी मिठाई यूज़ नहीं किया जाता है। ये घर पे गेहूँ धुल करके, गेहूँ धुलने के बाद उसे बहुत नियम से, किसी तरह का कोई जूठन ना हो, एकदम साफ सफाई से, हर एक चीज़ एकदम बारीकी से, सफाई से करना होता है। इसके नियम भी बहुत मतलब हल्के में नहीं ले सकते हैं इस पूजा को। बहुत बहुत मान्यता है इस पूजा की, बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन से घर पे जैसा नियम कानून से सारा कुछ होता आया है, तो उस चीज़ को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, कुछ तो बैंगलोर के भी हैं, तो बैंगलोर के सब्सक्राइबर अगर हैं जो कन्नड़ा हैं, जो कि यहाँ के लोग लोकल हैं, तो उन लोगों को इस पर्व के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से वो सारे लोग जान पाएंगे कि इस व्रत का क्या महत्व है, क्यों किया जा रहा है ये व्रत, और इस व्रत को करने के पीछे कितना लंबा मतलब तपस्या है। आज से नहीं, बहुत पहले से ये जो होता आ रहा है। सबसे पहले मान्यता ऐसा है कि सबसे पहले ये जो पूजा है, छठ पर्व, ये जो है जब भगवान श्री राम को वनवास मिला था, तो माता सीता ने वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे ना ये लोग, तो उसी समय ये व्रत को रखा था सीता माता ने सबसे पहले मुंगेर जिला पे, ये बिहार में पड़ता है।
और इस छठ पर्व को उसी समय से बड़े विधि विधान से बहुत ही धूमधाम से हर जगह मनाया जाता है। ये छठ पर्व पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और प्रातः काल यानी कि मॉर्निंग उगते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और छठी माँ की पूजा की जाती है। और इस पूजा के दौरान महिलाएं पानी के अंदर जाती हैं, यानी कि पानी के अंदर आप देख सकते हैं जल के अंदर पूजा करती हैं पानी में उतर करके, और उसके बाद अर्घ्य देती हैं। तो इस पूजा का महत्व ये भी है कि यहाँ माँ, जनरली आपने देखा होगा कि सभी महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, बट इस पूजा का महत्व है कि मांग से लेकर के नाक तक पूरी लंबी सिंदूर लगाई जाती है, वो भी नारंगी वाली, जिससे हमारी शादियां होती हैं ना, शादियों में हमारा नारंगी वाला जो सिंदूर होता है उसी से हमारी शादी होती है, उसी से सिंदूरदान होता है और उसी सिंदूर का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं छठ पूजा में। सिंदूर पूरे नाक से लेकर के एकदम मांग तक, एकदम लगते ही ना चेहरा जो है खिल जाता है, फेस खिल जाएगा और अलग ही चमक दिखने को मिलेगी आपको फेस पे। तो ऐसा मान्यता है कि इस पर्व में जितना महिलाएं जो हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग जो भी चाहते हैं छठ व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस सुहागन ही कर सकती हैं, बहुत सारे जेंट्स भी करते हैं और बुजुर्ग भी करते हैं और महिलाएं तो करती हैं, कोई अब कुंवारी कन्या भी करने लगी हैं। तो जिनका जैसा जो मन्नत रहता है उस हिसाब से वो लोग अपना छठ पूजा उठाते हैं और विधि विधान से करते हैं। और ऐसे नारंगी सिंदूर की जो शुद्धता है, बताया जाता है रामायण में कि हनुमान जी को चढ़ता है पीला सिंदूर, नारंगी वाला सिंदूर हनुमान जी को चढ़ता है, क्योंकि यह व्रत जो है 36 घंटे का निर्जला व्रत उपवास किया जाता है बहुत ही नियम से। पहला दिन आपको कद्दू भात नहाए खाए रहता है। नहाए खाए के बाद आप कद्दू चना दाल चावल और उसके साथ में बहुत सारे कद्दू के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, आलू के पकोड़े, ये सब बनाते हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी बनती है, आलू वही कॉलीफ्लावर के साथ में मिक्स करके सब्ज़ी बनाई जाती है। और ये रहता है कद्दू चना दाल नहाए खाए का भोग वाला प्रसाद, जो कि सब लोग खाते हैं घर पे। और जो छठ व्रती रहते हैं वो विशेष रूप से उसे नहाए खाए इसीलिए किया गया है वो दिन, पहला दिन। फिर दूसरे दिन खरना होता है। खरना के दिन बनता है एकदम मीठे गुड़ वाली खीर, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। उसके साथ में पूड़ियाँ या तो कहीं कहीं पे रोटियाँ बनती हैं, जैसा जिनका जो नियम है। मेरे घर पे पूड़ियाँ बनती थी और एकदम गुड़ वाली खीर बनती थी और बहुत टेस्टी रहता है ये प्रसाद। और ये प्रसाद ना घर पे हर एक घर पे बांटने हम लोग चले जाते थे। जब भी मम्मी घर पे करती थी ना तो दादी मम्मी लोग सब कोई बोलती थी, हम लोग को निकाल के देती थी। हम लोग बड़े बड़े परात में लेके जाते थे और हर एक घर में खरना का प्रसाद, पूड़ी, खीर, केला जो भी है वो सबको बांट के आते थे। ये हम लोग का ड्यूटी बनता था, शाम होने से पहले सबको बांटना है। तो सबके घर में प्रसाद हम लोग बांटने चले जाते थे। और यहाँ पे इस पूजा में जो भी व्रती रहते हैं, जो छठ का व्रत किए रहते हैं, उनकी सेवा करने का भी हम लोगों को सौभाग्य मिलता है। जो भी छठ व्रत करते हैं उनकी पूजा में सहायता करने से और उनके मतलब इस पूजा को करने से ही ना एकदम अलग नेक्स्ट लेवल का आपको पवित्र और पावन और अंदर से फील आएगा कि कितना शुद्ध है, कितनी शुद्धता है इस पूजा में। ये छठ का जो व्रत है ना गाइज़, इसमें बाहरी कोई भी मिठाई नहीं चढ़ता है। ये गेहूं का आटा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसे अच्छे से धुल करके और इसे मिल में दरदरा हम लोगों को पिसवाना पड़ता है। स्पेशल आटा, वो स्पेशल आटा इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो रहते हैं वो गेहूं के आटे एकदम महीन पीस देते हैं ना, बट ये वाला प्रसाद के लिए दरदरा पिसवाना पड़ता है जा कर के मिल में स्पेशली। और उसके बाद फिर दरदरा आटे का और उसमें पूरा घी का ही मोयम जाता है और उसमें सौंफ और जितने ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, वो सारे पड़ते हैं और गुड़ डाल करके, गुड़ का मतलब पानी डाल करके उसको हल्का हल्का बाइंडिंग होने तक उसको मल करके एक छोटा छोटा गोला बनाया जाता है। और ठेकुआ का सांचा होता है, उस पर अच्छे से ठोका जाता है। पहले ठोक करके उसको शेप दिया जाता है। शेप में जैसे ही ठेकुआ रूप ले लेता है उसके बाद उसको ऑयल में
धीमी धीमी आंच में उसको फ्राई करना पड़ता है। तो ये ठेकुआ मेन प्रसाद है, इस पूरे छठ पूजा का सबसे मेन प्रसाद है ठेकुआ, जो कि घर पे बनता है, सभी लोग मिल के बनाते हैं और एकदम घी में बनता है। हाँ, आप ऑयल में भी बना सकते हैं छुट्टा वाला, लेकिन जो अर्घ में चढ़ता है, जो सूप में चढ़ता है ना, वो पूरा का पूरा घी में रहता है। मेरे घर पे जो होता है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों का भी नियम कुछ अलग होगा तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, बट मेरे घर का जो नियम है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और जो नए नए ऑडियंस मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो वो लोग भी ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, और अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो इस तरह का पहली बार मैं देख रही हूँ बेंगलोर में, इतने अच्छे तरीके से हो रहा है। और पहले भी होता था कहीं कहीं, बट पता नहीं चल पाता था, बट इस बार मैं देख रही हूँ बेंगलोर में बहुत जगह हुआ है। और मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है ना, ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपने एरिया पे आ चुकी हूँ, झारखंड बिहार पे। और यहाँ पे अधिकतर मोस्टली आपको कन्नड़ा सुनने को मिलेगा, अगल बगल जो भी हैं लोकल लोग सब कन्नड़ा ही बोलेंगे, तो एक अलग सी फीलिंग आती है ना। कोई अगर बगल में भोजपुरी बात कर रहा है, अपने साइड का लैंग्वेज कुछ बोल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। घाट में सबकी जो आवाज़ें सुन रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने एरिया में आ चुकी हूँ। बहुत ही पावन, बहुत ही शुद्धता और बहुत महत्व रखता है ये पर्व हम सभी लोगों के लिए। इस पूजा में सूर्य देव को जल चढ़ाने का भी एक अलग महत्व है, और इस पर्व में उगते सूर्य को भी जल चढ़ाया जाता है और डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। और कुंडली में जो भी सूर्य की स्थिति होती है ना हमारी, वो मजबूत हो जाती है और हमारे कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है। अगर कुछ ऐसा कुछ कष्ट या फिर बहुत बड़ी बीमारी है घर पे, या कष्ट चल रहा है, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं बस सूर्य देव में जल चढ़ाने से। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है, भाग्य का उदय होता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए ना बहुत मतलब कि कुछ नियम है जो कि पालन करना होता है। सूर्य को सुबह उगते समय जल चढ़ाना चाहिए, और चढ़ाने के लिए कुछ मंत्र का जाप भी होता है, वो मंत्र उच्चारण करके आपको ये सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। तो बिना स्नान किए तो ये चीज़ करना नहीं है। मॉर्निंग में भी जब आप लोग जाते हैं या हम लोग भी जाते हैं घाट, तो मॉर्निंग का जो अर्घ होता है ना, बिना नहाए आप नहीं जा सकते घाट। तो सुबह सबसे पहले नहाना होगा आपको, भले ही कितना भी ठंडा रहे, बट आपको नहा के ही आपको घाट जाना है अर्घ देने के लिए। तो ऐसा नियम होता है। और इसमें जो भी छठ व्रती रहते हैं, घर से लेकर के घाट तक जाने के दौरान जितने जगह पे भी आपको, अगर वो प्रणाम कर रहे हैं या बैठ करके या सो करके दंडवत साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको भी छठ व्रतियों का पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे में क्या होता है ना, माता छठी माता जो है हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। और जितने छठ व्रती रहते हैं उनकी सहायता और उन मतलब ये क्या बोले, एक सेवा वाला भाव होना चाहिए अंदर में, कि हम लोग इस तरह से अपना जो भी बन पड़ रहा है हम लोग माता के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ होना चाहिए। तो ऐसा इसे ऊर्जा का, मान सम्मान का, सुख समृद्धि का ऐसा पर्व इसे आप लोग बोल सकते हैं। प्रकृति से जुड़ा हुआ, जो कि जल, सूर्य और छठी माँ का विशेष रूप से इसमें पूजा किया जाता है। तो ये पूजा हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं भी सोच रही हूँ कि अगर भगवान सब कुछ ठीक रहा और छठी माँ की कृपा हुई तो मैं भी नेक्स्ट ईयर पक्का छठ पूजा करूँगी। भगवान करे ऐसा हो मेरे साथ। मैं तो चाहती हूँ, इस बार भी सोच रही थी, बट है कि मेरी सासू माँ का कहना है कि पहला अगर छठ पूजा कर रही हो तो अपने ससुराल से स्टार्ट करो, उसके बाद भले आप बेंगलोर से स्टार्ट करो, लेकिन है कि पहला जो छठ पूजा है वो घर से, यानी कि ससुराल से होना चाहिए, ससुराल के नियम से होना चाहिए। तो मैं जब भी अब गढ़वा जाऊंगी ना, तो नेक्स्ट ईयर जो भी प्लान हम लोग करेंगे नेक्स्ट ईयर छठ पूजा का, तो मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ। तो आप लोग, अगर मैं करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर तो करूँगी। ये पावन पर्व 36 घंटे का निर्जला व्रत है, जो कि 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत हो जाती है। खरना के भोजन ग्रहण के बाद ये व्रत शुरू हो जाता है। उषा अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। और छठी मैया जो है ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, इन्हें षष्ठी माता भी कहा जाता है, जो संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं।
तो ऐसा बहुत लोग रहते हैं जिनको संतान की प्राप्ति करनी होती है, जिनको संतान नहीं हो रही है, वो लोग भी माता को आह्वान करते हैं और माता को मतलब बोल के रखते हैं, मन्नत लेते हैं कि भगवान हमारी गोद भर दीजिए। और जैसा अगर उनकी गोद भर जाती है तो वो लोग छठ पूजा करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि छठी माँ सभी को संतानें देती हैं, सबकी गोद भर देती हैं। तो मैं भी छठी माता से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सब की गोद भर जाए और सभी कोई को माँ बनने का सुख प्राप्त हो। तो शास्त्रों में सूर्योदय के वक्त जो सूर्य की पूजा का विधान है ना, उसमें छठ पूजा की जितनी सामग्री होती है, सारी सामग्री के साथ घाट में अच्छे से विधि विधान से और प्रातः वाला जो अर्घ होता है उसके बाद वहाँ पे खूब अच्छे से लकड़ियों की आग जला करके अच्छे से हवन होती है, आरती होती है। और प्रसाद तभी होता है संपन्न, प्रसाद तभी मिलता है जब सुबह का अर्घ्य अच्छे से संपन्न हो जाए। इवनिंग अर्घ में आपको नहीं मिलेगा प्रसाद, सुबह का अर्घ हो जाएगा, उसके बाद अच्छे से पूजा वूजा हो गया, आरती हो गया, उसके बाद हवन होता है, हवन वगैरह होने के बाद ही आपको प्रसाद मिलेगा। तो ये काफ़ी कठिन व्रत है। जो भी इस व्रत को करते हैं उनकी मनोकामना छठी माता ज़रूर पूरी करती हैं। और नाक में से देखिए यहाँ पे मुझे एक मिल गई थी, तो नाक में से सिंदूर उन्होंने मुझे लगा दिया था। और नाक में देखिए सिंदूर, नाक से लेके मांग तक भरने में सिंदूर देखिए फेस का अलग ही रहता है। और यहाँ पे ही कुछ मिल गई थी, मेरे मतलब घर के पास में ही रहती हैं ये लोग, तो उन लोगों का मैंने आशीर्वाद लिया क्योंकि उन लोगों ने भी छठ व्रत किया हुआ है। और हमारे घर के आगे जो होटल है वहाँ पे उनकी वाइफ भी की हुई हैं, तो उनसे भी मिली मैं, उनसे भी बातचीत हुई। घाट में बहुत सारे लोग मिले मुझे ऐसे, तो मुझे बहुत अपना अपना सा फील हुआ। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कहीं पराये में आ गई हूँ, अपने अपने लोग जैसे मिल गए बहुत लोग, तो बहुत अच्छा लगा अपने एरिया के। तो पूजन के बाद ही प्रसाद के रूप में वही ठेकुआ हम लोग ग्रहण करते हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। आपको इतना अच्छा लगेगा ना, उनको ब्लॉग में तो पता चल ही जाएगा, देखेंगे आप लोग, देखेंगे ही। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और पीला सिंदूर देखिए नाक से लग गया मेरा भी। तो बहुत खुशी हुई कि बैंगलोर में इतने अच्छे तरीके से सब बिहारी लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप लोगों को पता चल ही जाएगा देखने से, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो देखिए सब लोग, बहुत आस्था का पर्व है, ये महापर्व है। सो गाइज मॉर्निंग वाला जो है प्रातः वाला मैं लगा दूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी। और हम लोग जब लौट रहे थे ना, तो हम लोगों को बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, बेटी को भी भूख लग गई थी और पटाखे की आवाज़ से वो डर भी रही थी। तो इस वजह से फिर अभी हम लोगों को भूख लगी थी सब लोग। तो यहाँ हम लोगों ने डोसा वगैरह खाया क्योंकि सबको भूख लग गई थी। और फिर मॉर्निंग वाला जो है अर्घ्य यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मॉर्निंग अर्घ्य है। तो देखिए सूप की खूबसूरती, सूप में कितने सुंदर दिए जल रहे हैं, सारे आप फ्रूट्स देख सकते हैं, ठेकुआ प्रसाद देख सकते हैं। मतलब ये सब देख के ही आपको मन में कितना कितना पवित्र पावन सा फील हो रहा होगा। ये सारे दियों की खूबसूरती। और यहाँ पे गन्ने का विशेष पूजा किया जाता है, गन्ने ईख, जो कि मान्यता है, इसकी पूजा भी होती है जल के बीच में इन्हें। और उनके बीचों बीच कोसी भरी जाती है, कोसी भर के उसके ऊपर फिर दीप जलाए जाते हैं। तो ये सब जो पूजा है ना गाइज़, हम लोगों का ये सबसे बड़ा महापर्व है। हम लोगों ने तो इस बार बहुत इन्जॉय किया और प्रसाद भी लिया, बहुत अच्छा लगा, टेस्टी प्रसाद था। तो गाइज़ अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग सब आएंगे। तो आप लोग ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और नए सब्सक्राइबर पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।